आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड में आरोह पाठ पुस्तक से पाठ 2 मियां नसरुद्दीन पाठ का सार बता रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ का सार। मियां नसरुद्दीन से लेक्का की मुलाकात। एक दिन दोपहर में लेक्का जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहां से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सारा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा शायद सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वाले की मसीहा कहे जाने वाले 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नसरुद्दीन का अपने खानदानी पेशे पर अभिमान। मियां नसरुद्दीन की रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेक्का द्वारा पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा, पर वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा था। वही उनके गुरु थे। मियां नसरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गड़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके दादा साहब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। रोटी बनाने की कला का सीखना। लेक्का के द्वारा मियां नसरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों कक्षाओं में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वे सीधे आकर नहीं बैठते थे, अपितु उसके लिए उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। खानदानी बड़प्पन का गर्व। लेक्का द्वारा अन्य नानबाइयों के विषय में पूछने पर मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नानबाई अवश्य हैं किंतु खानदानी नहीं। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत से उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेक्का द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। लेक्का जब उनसे पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेक्का द्वारा बार बार पूछ रहे और अंत में उसे खींचकर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजने, कहकर उसकी बातों को टाल देते हैं। लेक्का से पीछे छुड़ाने के लिए मियां नसरुद्दीन बब्बन मियां की भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेक्का ने उनके बारे में जानना तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेक्का उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग दिया है और उनके कारीगरों के विषय में बातें करने लगते हैं। मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। लेक्का द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकर, रखानी, सीरमाल, तापतान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे उनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे पापड़ से भी महीन होती हैं, लेकिन कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के जमाने जैसा खाने पकाने का शौक अब किसे है। न तो लोगों को वह शौक और न उन चीज़ों की कद्र। आज के जमाने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। स्वयं भी पाठ कर पढ़ें और रिवीजन करें।